जम्मू कश्मीर में आज हम क्रिकेट की ही बात करेंगे। उस क्रिकेट की बॉल को जब मैंने हाथ में उठाया तो मुझे लगा कि ये बहुत पुराना हो चुका है। अब पुराने बॉल से आप विकेट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, वो तो अलग अलग की कैटेगरी होती है बॉलर्स की। लेकिन हमारा JKCA जो है उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई और जिसके बाद इस बॉल की शाइन को और ज़्यादा बेहतर करना होगा, स्विंग को कंट्रोल करना होगा और क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, क्रिकेट खेलने जाना है। तो हमारे साथ अब वक्त ज़ाया किए बगैर हमारे साथ माजिद साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब। माजिद साहब, एज़ क्रिकेटर थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि उसके बाद एज़ एडमिनिस्ट्रेटर आपका रोल जो है आप कहाँ पे देखते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, एज़ क्रिकेटर मैं अंडर 16 से खेला हूँ, अंडर 19 भी खेला हूँ, रणजी ट्रॉफ़ी खेला हूँ, 10-15 साल फर्स्ट क्लास खेला हूँ और मैं कोच भी रहा हूँ, मैं सिलेक्टर भी रहा हूँ। अब मैं वो छोड़ के अब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में भी आया हूँ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिकेट अपॉइंटेड बाय BCCI। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन तो कम वक्त में माजिद भाई ने दिया, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मामला हुए, उतार चढ़ाव हमने देखे इसी मैदान में, जिस मैदान में एक इंटरनेशनल मैच भी हुआ है और इसकी तारीख बहुत लंबी है। और उसके बाद JKCA जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को कंट्रोल करने के लिए जो एडहॉक कमेटी थी उसको तहलील कर दिया गया साबिक IPS ऑफिसर को। उसके बाद दोबारा नई कमेटी बनाई जिसमें ब्रिगेडियर गुप्ता साहब, सेठी साहब और उसके बाद माजिद साहब और इसके अलावा मिथुन मनहास भी हैं। लेकिन कश्मीर में चूँकि क्रिकेट के जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है क्रिकेट का, और क्रिकेट में आप JKCA के बाद भी देखेंगे तो क्रिकेट लेवल जो हमारा है वो ऊपर तक लाने के लिए कहीं ना कहीं गैर सरकारी तौर पर भी तंजीमें हैं जिन्होंने काम किया, उस पर बातचीत करेंगे। अब शुरुआत करते हैं सवालों का। माजिद साहब, जिस वक्त आपको इस ओहदे के लिए कॉल आया और मैंने चूँकि मेम्बरान से भी बातचीत की, पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद कश्मीर से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, कश्मीर में क्रिकेट, जम्मू में क्रिकेट, बाकी जगहों में क्रिकेट खेली जाती है, तो आपने उस कॉल को किस तरह से लिया? क्योंकि JKCA बड़े मामलात में गिरा हुआ है, बड़ी परेशानी से गुजर चुका है, इस चैलेंज को आपने किस तरह से लिया? जी, मैं पहले जब भी यहाँ पे दूसरे लोग काम कर रहे थे मैं तो भी इस ग्राउंड में आता था, मैं फ्री कोचिंग करता था, मैं छोटे बच्चों के साथ काम करता था। पिछले 4 साल से मैंने कम से कम 20-25 लड़कों को ट्रेन किया, यहाँ पे 4 साल कंटिन्यू अपना टाइम दिया। मैं 3 बजे के बाद हमेशा इस ग्राउंड में होता था। तो यहाँ जब मेरे को ये न्यूज़ आई कि आप अपॉइंट हुए हैं इंचार्ज यहाँ के, तो एक्साइटमेंट तो होती है। मेरे लिए दूसरे किस्म का जॉब था, मैं फील्ड का था, मैं अब ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में आ गया तो एक्साइटमेंट, लेकिन चैलेंज मतलब एक्साइटमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और काम भी बहुत करने को अभी बाकी है। तो जम्मू कश्मीर के लोग जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर, किस तरह का मैंडेट आपके काम को होगा, किस तरह का काम होगा? जी, मेरा काम है डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट, जो क्रिकेट का डेवलपमेंट है, जो क्रिकेट की बहबूदी की है, मेरा काम उसके साथ है। डेवलप करना क्रिकेट को और प्रमोट करना क्रिकेट को, मेरा काम ये है। तो शुरुआत में आपके पास तो अदाद-ओ-शुमार होंगे कि इस साल का या इस महीने का टारगेट आपका क्या है? क्योंकि जब मैं स्टेडियम आया तो ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम में सफाई बहुत ज़्यादा थी और यकीन माने कि जिस वक्त हम यहाँ पे बैठे हैं इससे पहले ये तस्वीर थोड़ा सा इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं थी। तो इनिशियली आपने ये प्रोग्राम जो शुरू किया, ये आपने ख़ुद ही शुरू किया या आपको पहली प्रायोरिटी ये रही? जी, पहली प्रायोरिटी होती है ग्राउंड। जब आपके ग्राउंड सही होंगे तभी आप प्रोवाइड कर सकते हैं ग्राउंड। पहले यह जब यहाँ पे था बड़ा शैम्बल्स में था, जब इससे पहले जब तक मैं नहीं था अथॉरिटी में, तो अथॉरिटी में आने के बाद मैंने पहले ग्राउंड मेंटेनेंस की तरफ ध्यान दिया। दोनों ग्राउंड्स को, टर्फ विकेट्स को रिवाइव किया और थोड़ी ले की, नई टर्फ विकेट्स ले की, प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ का माहौल किया, लड़कों को बुलाया, लड़कों को रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करवाया, सबको इंस्ट्रक्शन दी। पहले हम क्रिकेटर्स की वजह से हैं, पहले जब क्रिकेटर्स होंगे तब हम लोग हैं। हमारा जॉब है क्रिकेटर्स को एटमॉस्फेयर देना, प्लेयर्स खुद ब खुद आएंगे। ये हमारा प्रायोरिटी था कि पहले ही ग्राउंड डेवलप करें, उसके बाद फिर आगे। BCCI, JKCA, 4 मेम्बरान, जी, ये कैसे पॉसिबल है कि आप सारे जम्मू कश्मीर में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बेहतर करने के लिए काम करेंगे? कौन से चैलेंजेस अभी हैं आपको अपने ये फ़राइज़ जब आप शुरू करते हैं निभाना? जी, मेरा जो अपना ज़ाती है, मेरा क्रिकेट डेवलपमेंट है। मैं चाहता हूं कि हमारा क्रिकेट यहाँ डेवलप हो और हमारा यहाँ बेसिकली जो सबसे बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि है नहीं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जितना है जो आप देख रहे हैं ये, इसके बगैर हमारी एकेडमी है, इंडोर एकेडमी है, उसको आगे बढ़ाना है, हमारे ग्राउंड को सही करना है, हमारी यहाँ की जो प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। आम शब्दों में जब आप क्रिकेटर को समझाएंगे
कि मेरा काम है क्रिकेट को डेवलप करना। जी डेवलप के लिए बहुत पैसा चाहिए। जी जो बीसीसीआई ने वादा किया है कि कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। जी मिसाल के तौर पर हमारे पास जिस स्टेडियम हम इस वक्त बैठे हैं, यहाँ इंटरनेशनल मैच भी हुआ है, हालांकि उसके बाद इसको रीडिज़ाइन, रीशेप, रीलॉन्च करने की उतनी बड़ी ज़्यादा कोशिश नहीं की गई। वाहिद जगह है जहाँ पर आप क्रिकेट जो है नेशनल टर्फ पे खेलते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट की तरफ आप जाना शुरू करेंगे, पहले श्रीनगर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो किस तरह का क्रिकेट जो है आप डेवलप करेंगे? से पहले आपको अपना घर ठीक होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है घर को ठीक करना। जब आप पहले अपने आप को घर को ठीक करेंगे तभी आप फोकस दूसरी जगहों पे कर पाएंगे। पहला फोकस हमारा होना चाहिए कि मेरा जो ये घर है इसको कैसे संभालूं, इसको कैसे मैं अच्छे टॉप ऑफ द लाइन फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, इसको कैसे हम आगे लाएँ। लेकिन माजिद भाई, जब आप बाकी स्टेट्स का देखें, आपने खुद क्रिकेट का इन इलाकों का, इन स्टेट्स का, यूटीज़ का वहाँ जाकर आपने क्रिकेट खेली है। हमारे क्रिकेट में बेबसी क्यों है? हमारे इस इदारे में, इंस्टीट्यूशन में वो निखार नहीं आया जो वेस्ट इंडीज़ इंडिया के मैच के बाद इस स्टेडियम की हालत वैसी की वैसे कोई तब्दीली बड़ी नहीं आई। जी, यहाँ के बहुत सारे वजूहात हुए पिछले, जो यहाँ की जो JKCA की हिस्ट्री है हमेशा कंट्रोवर्सीज़ में ही रही है, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। इस वजह से हमारा क्रिकेट ग्रो नहीं किया। और यही है कि अब अल्लाह ताला ने हमको भी एक मौका दिया। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमने देखा, हमारी की जो आगे वाली जनरेशन है हम वो ना देखें और हम उनको बेस्ट देने की कोशिश करें। इसलिए हमारी यही कोशिश है कि हम लड़कों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें। क्रिकेटर माजिद भाई कोशिश करता है, जब वो रिटायरमेंट तक पहुंचता है उसके बाद वो चाहता है कि इस गेम में निखार आए, इस गेम में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, और इसकी ज़ाती कोशिश रहती है। मैदान जाता है संडे को। आप क्या करना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू डू अदर देन जो प्रीवियसली नहीं हो सका? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्रिकेटर को रेस्पेक्ट दिलाना चाहता हूँ जो कि नहीं था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक क्रिकेटर की रेस्पेक्ट करना, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। जब हम क्रिकेटर की रेस्पेक्ट करेंगे, जब उसको हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए टर्फ विकेट्स रेडी रखेंगे, उसको पानी प्रोवाइड करेंगे, उसको विकेट्स प्रोवाइड करेंगे, उसको बॉलें प्रोवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली लोगों में शौक़ बढ़ेगा। जब छोटे बच्चों को हम अट्रैक्ट करेंगे, जब छोटे बच्चों के साथ हम करेंगे, उनके साथ कोचेस को लगाएंगे, ऑब्वियसली क्रिकेट बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट नहीं बढ़ेगा। ये मेरी ज़ाती राय है कि मैं ऐसे काम करना चाहता हूं। भाई, बड़ा हमने सुना कि जब सिलेक्शन होता है, जब ट्रायल्स होते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं बड़े इज़्तिराब में होते हैं। कहते हैं कि शायद टेलीफोन कॉल का इस्तेमाल किया गया, लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया, खिलाड़ी को लिया गया जो वहाँ पर टॉप 14 में नहीं होने चाहिए थे। अब की बार क्या सर्च कमेटी रहेगी और नज़रें रहेंगी कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट जो है वो बाकी उन बच्चों को जाना चाहे जो क्रिकेट में नेचुरल टैलेंटेड है, उसको सिर्फ पॉलिश की ज़रूरत है? जी, मैं आपको ये एक चीज़ वाज़े करता हूँ इस माध्यम से कि हम ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करेंगे। जो भी हम काम करेंगे एक ओपन फील्ड में काम करेंगे। जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसी हिसाब से सिलेक्शन होगी। ये मैं आपको कर सकता हूँ क्योंकि जो मेरे ऊपर हेड भी हैं वो भी एक क्रिकेटर है, तो उनका भी यही एम है कि जो पहले हुआ है मैं उसका नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो हमारे हाथ में होगा हम बेस्ट पॉलिमर अपनी ईमानदारी 100% ईमानदारी के साथ और ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जान के बेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ हफ्तेवार शुमारे में आज क्रिकेट से मुतल्लिक़ हम बातचीत करेंगे। कहते हैं विरासत में इंसान को जब चीज़ें दी जाती हैं, जिस ओहदे पर रखा जाता है, या तो वह अच्छाई बहुत ज़्यादा होती है या ख़राबी बहुत ज़्यादा होती है। क्रिकेट जम्मू कश्मीर की खेली गई, लेकिन सियासी लीडरान की ही बुनियादों पर, उनके ही इशारों पर, चाहे कोई भी क्रिकेट यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हों। और उसके बाद लोधा कमीशन का जो सिफारिशात आए उसमें कहा गया क्रिकेट फॉर क्रिकेटर्स, ये क्रिकेटरों के हवाले किया जाना चाहिए। कोशिश की गई थी, लेकिन अब एक्सक्लूसिव ये क्रिकेटर जो हैं मिथुन मन्हास जी और माजिद साहब जो हैं अब ये क्रिकेट को प्रमोट करने लगे हैं। भाई साहब, आपको विरासत में क्या मिला? क्योंकि आप क्रिकेट का बैट लेकर आए थे और क्रिकेट का बैट लेकर ही अभी हैं और उसी डिपार्टमेंट के साथ हैं जो आपने बड़े अच्छे से शौक़ व ज़ौक़ के साथ आपने खेली। आपको विरासत में कितनी डिफ़िकल्टीज़ मिली हैं जिनको दुरुस्त करना है? देखिए, मैं आपको जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था मैं जिस मुकाम पे अभी आया हूँ मैं इधर पहुँचूँगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये भी नहीं पता थी। मैं पहले शौक़ के लिए खेलता था। मैंने क्रिकेट खेलना इसी ग्राउंड से स्टार्ट किया। जी। तो आगे बढ़ता गया। मैं नेशनल में अंडर 16 में कैप्टन बन गया J&K का। तो फिर उसके बाद अंडर 19 भी खेली, उसके बाद रणजी ट्रॉफी भी खेली, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ खेला। मगर मुझे ये नहीं पता था ये मुकाम ये लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा सिंसियरली हर कोई काम करता था। जो भी मैं काम करता था सिंसियरली काम करता था।
तो अल्लाह ताला को जो करना होता है वो अच्छे के लिए ही करना होता है। और मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम भी, मेरा बिज़नेस भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा क्रिकेट रिलेटेड काम करने में दिल का सुकून मिलता है और दिल की खुशी मिलती है। तो अल्लाह ताला ने शायद मुझे इस चीज़ के लिए चुना है कि मैं अच्छा करूं क्रिकेट। तो मुझे बताएं कि बिशन सिंह बेदी जी यहाँ काफ़ी टाइम वक्त गुजारा जी, उसके बाद इरफान जी आए, इरफान पठान जी, उन्होंने वक्त गुजारा। कितना फ़ायदा इन लेजेंड्स के आने से यहाँ हुआ? जी, मैं उस टाइम पे था जब बेदी सर हमारे पास कोच थे, मैं भी टीम के साथ वाबस्ता था। मुझे लगता है वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स रहे। अगर हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस उनके आने के बाद करना किया, क्योंकि उन्होंने हमको वो बिलीव दिया, हमारे लड़कों को वो बिलीव दिया कि हम कर सकते हैं। वो ऐसी मेंटरशिप उन्होंने की हमारे साथ। जी जी। ऐसी मतलब उसने हमको सिखाया कि क्रिकेट क्या होती है। उसने हमको उस सप्रेशन से निकाल के ना वो चीज़ दिखाई कि तुम लोग कर सकते हो, हमको बिलीव कराया कि तुम लोग कर सकते हो। तो वो चीज़ बेदी सर में थी। वो ही इज़ अ डायनेमिक, वो दिल से भी बहुत अच्छे इंसान है और उसमें उनकी वो जो क्वालिटीज़ हैं, काबिलियत है, उनका कोई मैच नहीं। आई हैव ऑल द रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स फॉर मिस्टर बेदी इरफान पठान, because I have not spent time with Irfan Pathan, so I cannot comment on it because I was not that time in that. So how place. do you see the Jammu Kashmir now next? क्रिकेट में आपको तो कोच लाने ही लाने जी जी। तो किस तरफ आपकी नज़र है इस वक्त जम्मू कश्मीर की इस टीम को और आगे बढ़ाने के लिए? जी, जो देखिए हमारे यहाँ लोकल भी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोकली भी ये काम करेंगे, क्योंकि सबको हम जो जितने भी, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो हम सब जितने भी क्रिकेट के साथ एसोसिएट और जो क्रिकेटर्स हैं, इस साल हम सिर्फ वो जो क्रिकेट रिलेटेड और क्रिकेट से उन्हीं को प्रेफरेंस। अच्छा, you will give preference to local coach? No, not local coaches. That is the discretion of my seniors. Okay. What they will decide, we have to follow that. आपकी सिफारिश क्या जाएगी, आपकी बात में क्या जाएगा कि लोकल ही चाहिए? ये डिपेंड करता है सर, ये डिपेंड करता है उनकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर। देखो किस क्वालिफिकेशन पे कौन एडजस्ट होता है। राइट पर्सन विल बी एट द राइट प्लेस। यस। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से कुछ लड़के जो हैं, हमारे क्रिकेटर जो हैं, इंडियन प्रीमियर लीग तक पहुँचे। मौका मिला, कम मिला, ज़्यादा मिला, हालांकि ये एक गवर्निंग बॉडी का मामला है और वो लोग खुद देखते हैं। और जिस वक्त बिडिंग होती है उस वक्त बड़ी नज़रें जो है जम्मू कश्मीर से होती हैं। आम लोगों में परसेप्शन है माजिद भाई कि जम्मू कश्मीर की टीम जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। जब आप फुटबॉल में देखते हैं तो आप देखेंगे हमारे 3 से 4 लोग जो हैं स्टार क्लब उसमें होते हैं। जब आप यहाँ का अपना फुटबॉल देखते हैं तो देखते हैं जम्मू कश्मीर बैंक जैके पुलिस और बाकी टीमें जो है अच्छा खेलती हैं। हमारी टीम जो है ये उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई, उसकी क्या वजूहत है? उसकी सबसे बड़ी सर वजूहत है सर, देखिए क्या होता है सर, आपको जब चूज़ करते हैं ना कोई टीम, उसको आपको मतलब फ्यूचर देख के चूज़ करना पड़ता है। अगर आपको टीम करना, आपको ये 10 साल के लिए टीम चूज़ करनी है। आप ये नहीं कि हर साल इसको चेंज करते रहेंगे, ये टीम नहीं बन सकती है। ये जो क्रिकेट कहती है, क्रिकेट में आप एक अच्छा बंच करो, उनके ऊपर प्रॉपरली हार्ड वर्क करो, उनको एक्सपोजर दो, उनको बाहर जाके खिलाओ, चाहे 20 लड़के 25 लड़के, इनको सिलेक्ट करके उनको प्रॉपर ग्रूमिंग करो, पूरे साल उनके साथ मेहनत करो। ये नहीं कि रणजी ट्रॉफी अभी है 10 दिन रह गए रणजी ट्रॉफी को, अभी हमारी टीम भी नहीं है। हमारी रणजी ट्रॉफी की टीम जो फाइनल होनी चाहिए वो 2 महीने पहले फाइनल होनी चाहिए। उसके बाद उनको सिक्योरिटी देना, उनको मतलब टीम को सस्टेन करने के लिए उनको सिक्योरिटी देना। तुम ही लोग हो यार, यू आर द बेस्ट, यू पीपल विल प्ले, वी हैव टू गिव दैट सिक्योरिटी टू द पीपल। हमारे में यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वी ओनली नीड, हमको उनको सेल्फ बिलीव देना है, सिक्योरिटी देनी है। हमको ये ऐसे नहीं मतलब मास चेंजेस करनी है टीमों में या ऐसा कुछ करना है। एक कन्फाइंड ग्रुप को पकड़ के जिनका फ्यूचर आगे इंडिया खेलने के लिए हो, IPL खेलने के लिए हो, उनको प्रमोट करना। तो जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में आए, वो खिलाड़ी मिलने तो आए होंगे जिनके साथ कल तक आप खेल रहे थे, इकट्ठे थे जी, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा कैसे हम क्रिकेट को इकट्ठे एक टीम वर्क की तरह आगे बढ़ाएं। सर ये फर्स्ट टाइम हुआ इन हिस्ट्री ऑफ J&K क्रिकेट कि पहली दफ़ा हमारे जो मेंबर्स हैं तीनों एडमिनिस्ट्रेटर ने फर्स्ट टाइम हमारे सीनियर क्रिकेटरों के साथ मीटिंग की। उन्होंने किसी ऑफिशियल्स के साथ नहीं मीटिंग की, उन्होंने हमारे सीनियर प्लेयर जितने भी हमारे बड़े नाम हैं, चाहे जम्मू में जितने बड़े नाम हैं
या यहाँ पे अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, समीउल्लाह बेग साहब हैं, अरशद भट्ट साहब हैं और बाकी लोग साहब, इनको बुलाया मीटिंग में, आप अपना हमारी सजेशंस दो, हम वे फॉरवर्ड कैसे क्रिकेट को करें। रूफ साहब वाज कंफर्टेबल इन द मीटिंग? रूफ साहब इज़ वेरी कंफर्टेबल, ही इज़ अ पॉजिटिव मैन। रूफ साहब ने बड़ी पॉजिटिव बातें कही, ऐसी बात नहीं, बट वी हैव, ये क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट टाइम हुआ है कि क्रिकेटरों के साथ मीट किया है, उनकी सजेशंस पूछी गई रिगार्डिंग क्रिकेट। तो माजिद साहब, जब आप कल की डेट में आप, चूँकि जब तक इंतखाबात होंगे तब तक आप ये अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे, डू यू सी नियर फ्यूचर के इंतखाबात बहुत जल्द होने चाहिए ताकि एक अच्छी बॉडी जम्मू कश्मीर में आए, या जब तक इंतखाबात आए तब तक आप बहुत अच्छा करें उनके लिए जो लोग बाद में आ जाए? सर सर जब तक मैं हूँ, चाहे मैं 1 महीना हूँ, 1 साल हूँ, जितनी देर हूँ, मेरा काम है सर क्रिकेट कराना। मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं सुबह से शाम तक दिन भर अपना खून पसीने से ऑनेस्टली क्रिकेट डेवलपमेंट का काम करूँगा। बाकी जो है वो अलग चीज़, वो चलता रहता है, जो भी है। मेरा काम है क्रिकेट को प्रमोट करना, आगे ले जाना। तो ये जब ढांचा हमने नया देखा, उसके बाद बीसीसीआई के साथ कम्युनिकेशन बराबर है कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया, कितना तब्दील हम कर पाए ढांचे को, क्योंकि आप पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जी, और आपको इन 4 मेंबरान में से मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है आपके है। तो अभी तक वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस था वो ठीक ठाक चल रहा है? जी, जो मेरे सीनियर्स हैं वो मेरे बहुत सपोर्ट में है, ऐसी बात नहीं है, वो मेरे को हर टाइम मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं। हर कोई, मेरे जितने भी सीनियर 3 मेंबर रेस्ट हैं, वो मेरे फुल सपोर्ट में है। वो मेरे को स्पेशली मिथुन मनास इज़ गिविंग मी फुल सपोर्ट, ही हैज़ गिवन मी ऑल द सपोर्ट्स, और मुझे उनके साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस उनके साथ काम करना। माजिद, वुड यू लाइक टू सी बॉयज़ फ्राम ऑल ओवर वैली, गुरेज, टंगडार, मिथुन मनहास के ऊपरी इलाके, रजौरी, पुंछ, उन एरियाज़ में अब सर्च कमेटी जाए और देखे कि वाकई जो रॉ टैलेंट हमारे पास है उसको यहाँ तक पहुँचाने में आप लोग एक पुल का काम करेंगे? सर हमारा रोड मैप है, सर हमारा वही रोड मैप है कि हम हर किसी जगह से टैलेंट को सर्च करके लाएं। हमारे जो सीनियर मिथुन मनास जी हैं, उनका प्लान ही है कि हम सबको साथ लेके चले और आइडेंटिफाई करे टैलेंट, उनको ग्रूम करे, प्रॉपर ट्रेनिंग करे, वो उनके जहन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन माजिद भाई, जो हमसाए मुल्क में क्रिकेट का जो ढांचा है, वहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं उन पे भी नज़र होती है, हालांकि वो JKCA की तरफ से नहीं किए जाते हैं या वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उसके बाद जो वहाँ पे बड़े अच्छे लड़के निकल आते हैं उनको एक मौका दिया जाता है। आपको याद होगा कि अकरम वकार के टाइम में कहा जाता है बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिन्हें दूर दराज इलाकों से लाया गया था कि ताकि उन्होंने बाद में प्रूव किया उनके अंदर कितना टैलेंट था। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की JKC ऑब्जर्वेशन कमेटीज़ उनको नज़र रखी हुई है, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है और वहाँ पे जो क्रिकेट एक्टिविटी चल रही है उन पर आपकी नज़र बराबर है? जी देखिए वहाँ पे कौन पहले काम कर रहा था उस पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हमारा एक अपना तरीका होगा काम करने का। जो हमारा सिस्टम होगा वो डिफरेंट होगा। जो क्रिकेट कहती है हम क्रिकेट के हिसाब से चलेंगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं करेंगे। और क्रिकेटर्स विल रन द क्रिकेट, हमारा ये मोटिव है। इट विल नॉट बी दैट somebody else is going to take over, so it will be who is not देखो जो जिसने क्रिकेट ही नहीं खेलेगी वो क्रिकेट की क्या बात करेगा। हम क्रिकेट जो क्रिकेट रिलेटेड इंशाल्लाह इन एवरी पार्ट। देखो सर, वी हैव टू रीच एवरी कॉर्नर, नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वैली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। वी हैव टू रीच एवरी, वी हैव टू सर्च टैलेंट, वी हैव टू ग्रूव देम, वी हैव टू गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग्स एज वेल। सो लास्ट में जब आपको याद होगा कि जब JKCA में प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुआ करते थे, काफ़ी सारे मामला चले थे वोटिंग को लेकर। हम तो बड़ा क्लोजली उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन शायद बताने से कासिर थे कि कैसा हुआ क्या हुआ। अब ये जो मामला जब तक क्रिकेट को उस बॉडी के हवाले नहीं किया जाएगा तब तक जो माहौल क्रिकेट का है ये सारा ढांचा तब्दील हो जाएगा ज़ीरो से ही। सर हम तो कोशिश करेंगे कि जो हम ऐसा रोड मैप दें कि आगे वाले लोग जो आने वाले हैं उनके लिए आसानी हो उस रोड मैप पे चलने के लिए, इजी हो सबके लिए। क्यों हम ऐसा रोड मैप क्रिएट करें कि सब एक सिस्टम बना हो, सब कोई वही फॉलो करे कि आसानी हो सबके लिए, और उसमें कहीं अपना नुकसान ना हो, किसी का नुकसान। बताया कि जो टीम हमारी है उनको बताना है। अब जब तक अभी तक जिस अंदाज से आप खेलते थे अंदाजा वही है, लेकिन थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील हो गया, थोड़ा सा बिल्कुल कॉशियस रहेगा। मुझे बताएं कि बाकी जो हमारे इस वक्त क्रिकेटर्स हैं जिसमें परवेज़ हैं, बाकी लोग हैं वगैरह,
कैसे इस कोऑर्डिनेशन को आप देखते हैं, और जो प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, आइंदा हमारा स्पोर्ट्स कैलेंडर कब शुरू हो रहा है? सर स्पोर्ट्स कैलेंडर बेसिकली बीसीसीआई ने तो 22 डेट्स फाइनल किए हैं, लेकिन फाइनल डेट्स अभी तक आए नहीं। तो व्हाट आर द टेंटेटिव डेट्स? टेंटेटिव डेट्स आर इन मतलब सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, Okay. एंडिंग सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, वुमेन क्रिकेट से स्टार्ट हो रहा है, वो टेंटेटिव है। लेकिन जब तक क्लियरिटी नहीं हमारे बोर्ड से आएगी, उसी हिसाब से फिर हम प्लान करेंगे किस तरीके से कहाँ। आपको एक अच्छा मौका मिला, कोविड की वजह से शायद बीते साल में रणजी ट्रॉफी के मुकाबले उस लेवल के नहीं हुए, लेकिन बाद में प्लेयर्स का सोचा गया कि इनके इकोनॉमिक सोर्स ही मैच होता है, ये कोई दूसरा बिजनेस बेचारा नहीं करता, हो सकता है रिटायरमेंट के बाद करे। तो इस साल उम्मीद है कि बीसीसीआई का जो कैलेंडर होगा रणजी ट्रॉफी वगैरह का, वो प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के साथ शुरू हो जाएगा इस साल? इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है, बाकी बीसीसीआई इज़ द बेस्ट जज, बाकी उम्मीद पूरी है, इंशाल्लाह होना चाहिए। व्हाट अबाउट इंडियन प्रीमियर लीग, क्या इस साल हम अगले सीज़न में और ज़्यादा नेट बॉलर्स बैट्समैन वगैरह देख पाएंगे? मुझे लगता है इस साल इंशाल्लाह अगर रणजी ट्रॉफी हमारी होती है तो मुझे लगता है हमारे 2-3 लड़के और इंडक्ट हो सकते हैं आईपीएल में अगले साल के लिए। तो अभी किस किस पे खिलाड़ी पे आपकी नज़र है, जम्मू यहाँ वहाँ, जिसको लेकर हम आने वाले कुछ दिनों में इनको बड़े मैदान में जी देख पाएंगे? बेसिकली क्या होता है, सीज़न पे बहुत डिपेंड करता है। अभी तो सर देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा, हमारे अब्दुल समद अभी टॉप मोस्ट स्टार है। यस। उसके बाद भी उन जैसे खिलाड़ी कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं बताऊं वो उनकी परफॉर्मेंस रणजी ट्रॉफी की डिपेंड पे करता है कि जो परफॉर्म अच्छा रणजी ट्रॉफी में करेंगे तो जाहिर है उनको कंसिडरेशन में कुछ फ्रेंचाइजीज ले सकते हैं। अब आपके मैंडेट से बाहर बात करेंगे थोड़ी सी। जिस वक्त आप क्रिकेट डेवलप कर रहे हैं, हमने यही पाया कि क्रिकेट खेली जाएगी और बड़े प्रोफेशनल तरीके से खेली जाएगी और आपको नाउम्मीदी नहीं मिलेगी, और इसी पे दुनिया कायम है कि अच्छा अब पैशन जो है क्रिकेट का एक बार फिर देखने को मिले। बहुत सारे इलाकों में क्रिकेट चल रही है इस वक्त जी। नॉन जेकेसीए मैंडेट पर। कैसे आपको लग रहा है, किसी जगह मैटिंग विकेट पे है, किसी जगह दूसरी जगहों पर, किस तरह से उस क्रिकेट को आप सम अप कर रहे हैं? सर मैं तो किसी से क्रिकेट हो रही है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रिकेट और क्रिकेट में फ़र्क होती है। अगर आप सच में टैलेंट सर्च करते हो तो आपको सफ़ेद बॉल और रेड बॉल से खेलना है 40 ओवर की गेम या 50 ओवर की गेम, वो रियल क्रिकेट है। अगर आप टैलेंट को सर्च करना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा उससे। अगर आप खेलना चाहते हो कि आप खेलते हो क्रिकेट पैशन है, या फिर 2020 जैसे आप खेल रहे हो, 2020 इज़ अ शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, उसमें अच्छी बॉल पे भी आउट हो सकता है वो। लेकिन अगर आपको रियल क्रिकेट खेलना है तो 40 ओवर की क्रिकेट बेस्ट क्रिकेट होती है। अगर डेज क्रिकेट कोई कर रहा है, दैट इज़ द बेस्ट क्रिकेट यू कैन एवर प्ले। आपका मैसेज बड़ा लाजमी है, आपका मैसेज अब हम सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। ये क्रिकेट में जो तब्दीली आई, ये कंपल्शन था, ये ट्रेडिशन है, ये हमारा क्लास एक है कि तब्दीलियाँ आती जाती हैं। जेकेसीए में आपने राजस्थान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियाँ देखी, आपने यूपी क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियाँ बेंगलोर में, कर्नाटक में देखी। इस तब्दीली से आपका मैसेज जो होगा क्रिकेटर्स को क्या होगा, कि इस तब्दीली के क्या माने हैं हम सब के लिए? सर सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है मेरा कि सब लोग देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ का है। अगर आप क्रिकेट को अपना कैरियर चाहते हो, कि आप चाहते हो कि हम क्रिकेट में अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, दिस मैसेज इज़ फॉर द क्रिकेटर्स हु रियली वांट टू प्ले क्रिकेट। दे शुड वर्क सिंसियरली टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ देयर ओन। When they will benefit their own selves, automatically their game will improve. And fitness is the key success. अगर आप फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हो आज की डेट में तो आपकी गेम ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। और क्रिकेट जब खेलते हो कोशिश करो कि टर्फ पे खेलो अगर आपको आगे खेलना है, rather than मैटिंग क्रिकेट। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से नहीं था बल्कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ से आपके है। जो आप मजबूरी में वो क्रिकेट खेलते हैं ना मैटिंग विकेट पे, वो मैटिंग विकेट भी क्या होता है कि आप मैट डालते हैं, उसके बाद बॉल को बाउंस मिलता है, उसके बाद आप बैक फुट फ्रंट फुट का इस्तेमाल करते हैं और ड्राइव कैसे खेलें, क्योंकि मैटिंग विकेट पे ड्राइव खेलना बड़ा मुश्किल होता है, आपको बैक फुट पे फ्रंट फुट जाके वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो आपकी टर्फ होती है वहाँ पर इस तरह का इंतज़ाम किया गया होता है कि आपका बॉल कब लो रहेगा, आपको कब शफल करना होता है। लेकिन क्रिकेट के साथ साथ अब आखिरी सवाल माजिद भाई से होगा। माजिद भाई, जो ये क्रिकेट का ढांचा बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, क्या इससे हम उम्मीद करें कि तब्दीली जो होगी वो बाकी होगी? क्योंकि जब भी नई बॉडी आती है किसी भी इदारे में, वो कहते हैं कि उनसे अगर नहीं हो सका हम करेंगे। उन्होंने भी कोशिश की होती है, हो सकता है कि बीच में कुछ मामला हुए होंगे, लेकिन कोशिश सब ने की क्रिकेट की बहबूदी के लिए। नहीं की होती तो इतना खूबसूरत मैदान थोड़ी होता है जिसमें वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच खेला गया हो।
हालांकि बाद में वो खटाई में पड़ गया, मामला बहुत ज़्यादा चले, अभी भी चल रहे हैं उस मैच को लेकर। लेकिन क्या उम्मीद करें कि ये जो तब्दीली है ये वाकई आपको दिखेगी? इंशाअल्लाह मैं आपको ना उम्मीद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद एक क्रिकेटर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है। मैं अपने भी जितने लोग हैं, साथी हैं, सबको साथ लेके मैं इस क्रिकेट को आगे, जितने भी मेरे क्रिकेटिंग फ्रेंड्स हैं, जितने भी क्रिकेट के साथ एसोसिएट, सबको साथ लेके हम एक अच्छा माहौल क्रिएट करके इस क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपने इतना कीमती वक्त, आप काफ़ी बिजी थे, मुझे लगा कि आप मीटिंगों में हैं, आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और खूबसूरत करने के लिए काम में लगे हैं। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और क्रिकेटर से एडमिनिस्ट्रेटर बनने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगले इंटरव्यू में आपकी रिजल्ट का हम नतीजा का ऐलान करेंगे कि आपने हमें क्या दिया और हम क्या कुछ लेकर इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, माजिद साहब से बात हुई तफसील में। दरअसल आपको थोड़ा सा बताऊँ कि जम्मू कश्मीर में जब आप क्रिकेटर से मिलते हैं तो क्रिकेटर को जब बीसीसीआई की तरफ से जेकेसीए की बॉडी बनती है या बाकी स्टेट या यूनिटीज़ की, अब एक तब्दीली आई है। अब बीसीसीआई ने डायरेक्ट मेम्बरान को यहाँ पे नामजद किया, जिनमें मिथुन मनहास जी हैं और माजिद साहब हैं। बाकी 2 मेम्बरान भी हैं जो कानूनी तौर पर और बाकी मामलात भी हैं उनको देखेंगे। लेकिन क्रिकेट को प्रमोट करना मुझे लगता है कि माजिद भाई को एक बड़ा अच्छा मौका मिला है, और क्रिकेट को डेवलप करने के लिए पैसा बहुत चाहिए, बहुत खर्च किया जा रहा है। हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना चर्चा करेंगे कि दावा किया जाता है सेंटर से बीसीसीआई के, हमने बड़ी कोशिश की जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करने की, लेकिन शायद यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ज़्यादा सीरियसपन नहीं दिखाया। अब अगले हफ्ते हम नतीजे पे बात करेंगे कि हमने आगे जाकर जो लाहेअमल दिया हुआ है उसमें कितनी कामयाबी हमारी तरफ से मिली है। अपने साथी अमजद खान और इमरान तारिक के साथ सैयद तजम्मुल गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क आपसे रुखसत चाहते हैं। अगले हफ्ते दोबारा एक और मेहमान के साथ बातचीत करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।